एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी रहा करते थे। एक बार उनका मन अपने बचपन के एक घनिष्ठ मित्र से मिलने का हुआ, जो कि एक दूर गांव में रहा करते थे। तो पंडित जी निकल पड़े अपने मित्र से मिलने को। उस मित्र का गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी आते थे। पंडित जी चलते रहे, अपने ही ध्यान में खोए हुए, कि रास्ते में उन्हें एकाएक एक व्यक्ति मिल गया जो बहुत ही हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा था। वो भी पंडित जी के साथ चल दिया। पंडित जी ने सोचा कि अच्छा है, साथ में चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। उन्होंने इस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने खुद को महाकाल बताया। पंडित जी को यह नाम थोड़ा विचित्र लगा, लेकिन उन्होंने अधिक पूछना उचित नहीं समझा। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी रास्ते में एक और गांव आया। महाकाल ने पंडित जी से कहा, आप आगे बढ़िए, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुरंत आपसे मिलता हूँ। ठीक है, पंडित जी ने यह कहकर अपनी धुन में चलते रहे। तभी एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया, और जैसे ही भैंस ने आदमी को मारा तभी महाकाल वापस पंडित जी के पास पहुंच गया। दोनों आगे चलते रहे, एक गांव के बाहर पहुंचे जहां एक छोटा सा मंदिर था। रात भी होने लगी थी और पंडित जी बहुत थक गए थे। उन्हें उस मंदिर में ठहरने की व्यवस्था भी ठीक ठाक लग रही थी। इसलिए पंडित ने उस आदमी से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इस मंदिर में ठहरते हैं। भूख भी लग रही है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी से कुछ काम है, तो मैं वो काम निपटा कर आता हूँ। तब तक आप खा लीजिए और मैं बाद में आकर भोजन ग्रहण कर लूँगा। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से चल गया, कुछ समय बाद गांव से आग का धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उस पूरे गांव में आग लग गई। पंडित जी को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा कि जहाँ भी यह महाकाल जाता है वहाँ किसी न किसी तरीके से कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसके पीछे जरूर कुछ रहस्यमय है। लेकिन पंडित ने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह होते ही दोनों फिर से यात्रा करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने पुनः पंडित जी से कहा, पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में कुछ काम है, तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल चला गया। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि वह कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित जी के पास आ गया, परंतु इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उन्होंने महाकाल से पूछ ही लिया, तुम जिस गांव में भी अभी तक गए हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं पहचान पाए आखिर मैं कौन हूँ? पंडित जी ने कहा, मैं समझ और जान तो चुका हूँ, लेकिन अभी भी कुछ शंका है। यदि तुम अपना परिचय दे दो तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित जी थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, अगर यही बात है, तुम सच में यमदूत हो, तो मुख्य है ये बात अगली मृत्यु किसकी है, किसका समय पूरे होने वाला है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु आपके उस घनिष्ठ मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और तो और तुम ही होगे उसकी मृत्यु का कारण। ये बात सुनकर पंडित जी सहम गए और बड़े असमंजस में पड़ गए कि यदि वास्तव में वह महाकाल एक यमदूत है तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूं। तभी महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तुम्हारे प्रयासों से कुछ भी नहीं होगा,
कुछ देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास पहुंचता है, हृदयघात के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होता है। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा तो बताओ मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। वो आज से ठीक 6 महीने के बाद एक दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। फिर वह ब्राह्मण घबराया और सीधे अपने राजा के पास गया। ब्राह्मण ने राजा को कथनी बता दी। तब राजा ने राज्यसभा में ये दुविधा सबके सामने रखी और एक मत होकर यह फैसला लिया कि वह ब्राह्मण 6 महीने तक राजमहल में ही रहेगा, उसको घर जाने की अनुमति नहीं होगी। और फिर धीरे धीरे समय अपने रफ्तार से चलता रहा। उस ब्राह्मण को एक बीमारी थी, वह नींद में चलता था और इस बात से वह खुद भी अनजान था। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होने वाली थी। उसी रात्रि को पंडित जी अपने राज्य के राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के आराम गृह में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गए। जब सुबह राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने आराम गृह में देखकर क्रोधित हुआ और उस पंडित को बिना कुछ जाने फांसी की सजा सुना दी। जब ब्राह्मण ने उस राजा को ये सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर उस राजा ने पड़ोसी राजा से ये सारी जानकारी ली। अब सब कुछ जानकर उस राजा को अपने फैसले पर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब वो चाहे भी तो वो सजा को नहीं बदल सकता था। राजा ने सभा बुलाई और इसका तोड़ पूछा। तब ये फैसला लिया गया कि एक पतले रेशम के धागे का फंदा बनाकर उस ब्राह्मण को फांसी दे देते हैं। इससे होगा यह कि वो पंडित भी नहीं मरेगा और राजा की भी बात रह जाएगी। तब एक रेशम के पतले धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया और फिर उस पंडित के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींचा गया। सभा में सब इस बात से निश्चित थे कि पंडित जी को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून निकलने लगा। देखते देखते खून तेज हो गया और उसका रुकना नामुमकिन सा हो गया। अंत में ज्यादा खून रिसने से पंडित की वहीं पे मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वह हर हाल में होकर रहता है और उसे बदला या काटा नहीं जा सकता। ब्राह्मण ने अपने बचने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम नहीं आया और उसकी मृत्यु हो गई। हमारे जीवन में कई बार हम अपनी समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए कई कठिनाइयों से निपटते हैं और कई बार हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे भाग्य में वही होता है जो हमारे लिए अनिवार्य होता है। हमें अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन का सफ़र अनियमित है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।